आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो शब्दों की नहीं, अनुभव की है। एक ऐसे ग्रंथ की दुनिया में जो असल में कोई किताब है ही नहीं, बल्कि चेतना का एक दरवाजा है। इसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। तो इसकी शुरुआत ही एक बहुत गहरे रहस्य से होती है। वो ये कि असली ज्ञान उसे शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। जो सबसे गहरा सच है उसे पढ़ा या सुना नहीं जाता, उसे बस जिया जाता है। शब्द तो बस उस उंगली की तरह हैं जो चांद की तरफ इशारा करती है। वो खुद मंजिल नहीं है। और यही यही तो इस पूरे तंत्र का मूल मंत्र है कि सच को अनुभव किया जाता है, उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। सोचिए ना, जैसे ही हम किसी अनंत चीज को शब्दों में ढालते हैं, वो सीमित हो जाती है ना? वो अपनी विशालता खो देती है। तो फिर इसे किसी फिलॉसफी की किताब की तरह बिल्कुल मत समझिएगा, जिसे दिमाग से रटना है। नहीं, ये तो चेतना को बदलने की एक डायरेक्ट मेथड है, चेतना का विज्ञान। और यही है विज्ञान भैरव तंत्र के अनुभव का दरवाजा। तो चलिए, इस यात्रा में हम 4 दरवाजों से गुजरेंगे। और पहला दरवाजा वो जुड़ा है ध्वनि से, और उससे भी ज्यादा ध्वनि के ना होने से। मतलब उस मौन से जो शब्दों के बिल्कुल पार है। चलिए, सूत्र 5 को समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर क्या होता है, हम मंत्रों पर, शब्दों के उच्चारण पर ही अटक जाते हैं। पर शिव यहां एक बहुत ही गहरी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि असली राज शब्द में है ही नहीं। असली राज तो उस खामोशी में है जो शब्द के बाद ठहर जाती है। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये खामोशी, ये कोई खालीपन नहीं है। अरे ये तो एक गूंज है, एक जिंदा मौजूदगी है। बस उस एक पल को पकड़िए जब एक आवाज खत्म होती है और दूसरी अभी शुरू नहीं हुई। बस वो जो छोटा सा गैप है ना, उसी में चेतना अपने सबसे शुद्ध रूप में होती है। और इसी अवस्था को भैरव कहा गया है। और बस उसी एक पल के अंतराल में शून्य का अनुभव होता है। शून्य मतलब एक ऐसी अवस्था जहां भगवान और भक्त, मैं और वो, ये सारे भेद पिघल जाते हैं। बस एक ही चीज बचती है, सिर्फ होना, शुद्ध अस्तित्व। ठीक है, तो ये था पहला दरवाजा। अब चलते हैं दूसरे दरवाजे की ओर। और ये दरवाजा ध्वनि से भी ज्यादा सूक्ष्म है। ये है हमारी अपनी सांस। सूत्र 6 हमें सांसों के अंदर छिपी हुई उस स्थिरता तक ले जाता है। 1 मिनट, ये कोई प्राणायाम नहीं है जहां हम जबरदस्ती सांस को रोकने या खींचने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये तंत्र है। और तंत्र में हमें कुछ करना नहीं है, बस देखना है। सांस को उसका जो सहज काम है वो करने देना है, बस। कभी अपनी सांस पर ध्यान दिया है? हर सांस जो बाहर जाती है और जो अंदर आती है, उनके बीच एक छोटा सा नेचुरल पॉज होता है। एक ऐसा पल जहां सब कुछ बस थम सा जाता है। सूत्र कहता है कि ठीक उसी पल में शरीर की जो सीमाएं हैं ना, वो टूट जाती हैं। और बस इसी एक बात में तंत्र का पूरा सार छिपा है। ये कोई संघर्ष नहीं है, ये तो समर्पण है। जब सारी कोशिशें खत्म हो जाती हैं और हम सिर्फ होने देते हैं, बस तभी असली अनुभव की शुरुआत होती है। तो अब हम पहुंच चुके हैं तीसरे दरवाजे पर, और ये शायद सबसे गहरा है। अब हम सांस जैसी शारीरिक चीज से भी आगे बढ़कर देखने की क्रिया पर ध्यान देंगे। ये है सूत्र 7, दृष्टा का विसर्जन, यानी देखने वाले का घुल जाना। अब यहां एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है। जब हम कुछ भी देखते हैं तो हमारा सारा ध्यान उस चीज पर होता है जिसे देखा जा रहा है। पर यह सूत्र कहता है, नहीं, उस पर ध्यान दो जो देख रहा है। आखिर ये मैं है कौन? यहां एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत गहरा फर्क समझना होगा। दृष्टि यानी देखने का जो प्रोसेस है वो तो चलता रहता है, दुनिया दिखती रहती है। लेकिन दृष्टा मतलब वो मैं का भाव जो कहता है मैं देख रहा हूं, वो भाव खुद ही गिर जाता है, गायब हो जाता है। और ये तो एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है। मतलब ध्यान का मतलब ये नहीं कि दुनिया से आंखें बंद कर लो। नहीं, ध्यान का असली मतलब है उस अहंकार को, उस छोटे से मैं को घुल जाने देना जो दुनिया को खुद से अलग समझता है। और अब हम आ पहुंचे हैं आखिरी और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग दरवाजे पर, सूत्र 8। ये हमें सीधे भय का सामना करने को कहता है, क्योंकि भय के उस पार ही भैरव है। निर्देश बहुत सीधा और बहुत शक्तिशाली है। जब भी डर लगे, भागना मत।
हमारी आदत क्या होती है? हम डर से भागते हैं, उसे दबाते हैं, उससे अपना ध्यान हटाते हैं। लेकिन तंत्र कहता है नहीं, रुको और उसे देखो। और ये कोई भी डर हो सकता है, मौत का डर, अकेलेपन का डर, या फिर सब कुछ खत्म हो जाने, शून्यता का डर। मन के जिन अंधेरे कोणों में हम झांकने से भी डरते हैं ना, ये सूत्र कहता है जाओ और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखो। क्योंकि इस टेक्निक के पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। जिस पल आप डर को देखने वाले बन जाते हैं, आप डर से अलग हो जाते हैं कि नहीं? जो देख रहा है वो देखी जाने वाली चीज कैसे हो सकता है? आप वो चेतना है जो डर को देख रही है, आप खुद डर नहीं है। और जब ये एहसास होता है कि मैं डर नहीं हूं, तो जो पीछे बचता है वो क्या है? वो है एक निर्भय चेतना, और वही भैरव है, वही हमारा असली स्वरूप है। तो आखिर में हम कहां पहुंचे? विज्ञान भैरव तंत्र कोई नया ज्ञान नहीं देता, कोई नया विश्वास नहीं थोपता। ये असल में कुछ जोड़ता ही नहीं है, बल्कि ये तो कुछ छीन लेता है। एक ऐसी चीज जिसे हम सब ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी पहचान मानकर कस के पकड़ रखा है। ये छीन लेता है हमारे उस झूठे मैं को, उस ईगो को जो सारे दुखों की, सारे डरों की जड़ है। और जब वो चला जाता है तो जो बचता है वही सच है। देखिए, हो सकता है कि ये सारी बातें दिमाग के स्तर पर समझ ना आई हों, और सच कहूं तो वो जरूरी भी नहीं है। पर अगर इस पूरी बातचीत में एक पल के लिए भी मन शांत हुआ हो, विचार थम से गए हों, तो बस उस अनुभव को पहचानिए, क्योंकि असली समझ वही है, वही शून्य है।